हमारे भारत के ज़मीन में कई वर्षों से, कई सदियों से ऐसे ऐसे राज दफन है जो आज तक सुलझा नहीं है। उसे जितना सुलझाने की कोशिश की जाती है वो उतना ही उलझते जाता है। ऐसे ही एक राज दफन है राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधारा गांव में। आप लोग कहीं न कहीं ये नाम सुना ही होगा, कुलधारा गांव। ये गांव 170 सालों से वीरान पड़ा हुआ है। एक ऐसा गांव जो रातों रात वीरान हो गया और सदियों से लोगों को आज तक समझ नहीं आ रहा है कि वीरान होने का राज क्या है। कुलधारा गांव के वीरान होने को लेकर एक अजीबोगरीबो रहस्य है। दरअसल कुलधारा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीबन 200 साल पहले, जब कुलधारा खंडर नहीं हुआ करता था, बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करता था। लेकिन फिर कुलधारा को मानो किसी की बुरी नज़र लग गई और वो शख्स था रियासत के दीवान सालम सिंह। अय्याज सालम सिंह, जिसकी गंदी नज़र गांव के एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। सालम सिंह इस कदर पागल था उस लड़की के पीछे कि वो बस किसी तरह उस लड़की को पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और हद तो तब हो गई जब सालम सिंह अपने सत्ता के घमंड में चूर होकर उस लड़की के घर संदेश भिजवाया कि अगले पूर्णमासी तक अगर लड़की उसे नहीं मिली तो वो पूरे गाँव पर हमला करके लड़की उठा ले जाएगा। सालम सिंह और गाँव वालों की ये लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान और गांव के आत्मसम्मान की भी थी। गांव के चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों का बैठक हुई, जिसमें 5000 से ज़्यादा परिवार ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला लिया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हुए थे और पंचायत ने फैसला लिया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की उस सालम सिंह को नहीं देंगे। शाम तक 84 के 84 गांव उस रियासत को छोड़कर चला गया। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने गांव को श्राप दिया था। कुलधारा यूं वीरान हुई कि आज भी उस गांव में एक परिंदा भी दाखिल नहीं होते। कहते हैं बदलते समय के साथ 82 गांव तो फिर से आबाद हो गया, फिर से बस गया वहाँ पे, लेकिन दो गांव आज तक नहीं बसा है और वो गांव है कुलधारा और खावात। लाख कोशिश करने के बाद भी ये दोनों गांव आज तक नहीं बस पाया। कहा जाता है कि ये गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। अब इस गांव को टूरिस्ट प्लेस में बदल दिया गया है। क्योंकि कुलधारा गांव को अब टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया तो वहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग आते घूमने के लिए। तो उनमें से बहुत सारे लोगों का कहना है कि उसे आज भी गाँव के लोगों की चलने की आहटें सुनाई देती है, बाजार की चहल पहल की आवाज़ें सुनाई देती है। कि गांव में छोटे मोटे बाजार लगते, उसकी चहल पहल की आवाज़ें सुनाई देती हैं। यहाँ तक औरतों की आपस में बात करने की आवाज़ें, उनकी चूड़ी, उनकी पायलों की आवाज़ अभी भी सुनाई देती है वहाँ पे। कुलधारा गांव में एक मंदिर भी है जो आज भी शराब से मुक्त है। उस गाँव में एक बावड़ी भी है, कुआँ पोखर शायद उसको कहते हैं, जो उस टाइम पानी पीने का जरिया हुआ करता था। कहते हैं लोग शाम ढलते ही कुछ आवाज़ें सुनाई देती। लोग मानते हैं कि वो दर्द 18वीं सदी का है, जिनसे ब्राह्मण लोग गुजरे थे। लोग कहते हैं रात के वक्त जो भी यहाँ आया वो हादसे का शिकार हो गया। मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेत पर रिसर्च करने वाली टीम ने एक रात कुलधारा के गांव में बिताई। उनका कहना है कि इस गांव में कुछ न कुछ असामान्य जरूर है। शाम के वक्त उस टीम ने एक ड्रोन कैमरा को आसमान में भेजा ताकि वहाँ से वो अपना उस गाँव का फ़ोटोज़ वीडियोज़ कलेक्ट कर सके। लेकिन जैसे ही ड्रोन बावड़ी के सामने गया तो ड्रोन हवा में गोता खा करके ज़मीन पे आ गिरा। उस टाइम ऐसा लगा कि शायद कोई है जिसे वो ड्रोन कैमरा पसंद नहीं आ रहा। भूत प्रेत पकड़ने वालों ने बताया कि उसके पास एक डिवाइस है जिसका नाम घोस्ट बॉक्स है, जिससे वो भूतों से बात कर सकता है। इसके माध्यम से हम ऐसी जगह पर रहने वाले आत्माओं से सवाल पूछते हैं। कुलधारा में भी ऐसे ही किया गया, जहाँ से कुछ आवाज़ें आती थी वहाँ इस डिवाइस का यूज़ किया जाता था। आई डोंट नो कैसे होता है उसका यूज़। तो इन लोगों का कहना है कि आत्माओं ने इन्हें अपना नाम बताया। कहा जाता है कि जब वो टीम कुलधारा गांव से वापस आ रहे थे तो उनके गाड़ियों पर बच्चों के पंजे का निशान था। बहुत सारे लोगों का कहना तो है ही कि इस गांव में भूत प्रेत है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये सब सिर्फ वहम है। तो कुछ लोगों का मानना है कि जब ब्राह्मण लोग गांव छोड़ करके जा रहे थे तो वो अपना सारा संपत्ति, सोना चांदी जवाहरात जो भी हो,
वो ज़मीन में दफना करके गए थे। तो रात के समय में लोग आते हैं वही सोना चांदी खोजने के लिए, जगह जगह खोद करके चले जाते हैं। तो दिन के समय में कहीं कहीं खोदा हुआ मिलता है। तो अब सच क्या है कोई नहीं जानता। मैं तो भाई जो भी हो, मैं तो जल्द ही जा रहा कुलधारा घूमने के लिए। अगर आप में से कोई जा रहा है तो कमेंट में अपना नाम जरूर छोड़ दें। और ऐसे रियल हॉरर स्टोरी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।